अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीम यूनुस है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो के जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास दो कॉन्टिनेंट्स हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा हमारे पास है अंटार्कटिका। तो हम वन बाय वन ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो साइज है वो आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आप अपने पास नोट कर लें। नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो 3 हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ऐसी है जो कि कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। तो आपने इस कंफ्यूजन में नहीं जाना। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वो इंक्लूड होगी, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, वो भी आप अपने पास नोट कर लें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको इसलिए कहा जाता है, अगर आप वर्ल्ड मैप के ऊपर कभी देखें, आप वर्ल्ड मैप के ऊपर जाएं तो जो ऑस्ट्रेलिया जो है उसके चारों तरफ जो है वो वाटर है, ठीक है। और वो वर्ल्ड मैप के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कोई आइलैंड हो। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं कि ये आइलैंड कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के हम ऑफिशियल नेम की बात करें तो जो ऑफिशियल नेम है ऑस्ट्रेलिया का वो है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारों तरफ से ये वाटर से सराउंडेड है। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आइलैंड है, ठीक है। और ऑफिशियल नेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वो है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब समटाइम्स कॉन्टिनेंट ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया है उसको साहुल भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिनिया भी कहा जाता है, मेगानीजिया भी कहा जाता है, ताकि इसको हम कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है उससे डिफरेंशिएट कर सके। तो बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड भी उसी के अंदर आता है, लेकिन अब जो है कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को अक्सर ऑस्ट्रेलिनिया मेगानीजिया भी कहा जाता है, ताकि हम उसको जो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री उससे डिफरेंशिएट कर सके। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब अगर हम इक्वेटर की बात करें, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो इक्वेटर के इंटायरली साउथ पे पाया जाता है और इसको जो है हम ऑफन डाउन अंडर भी कहते हैं, क्योंकि ये साउथ वाले रीजन की तरफ ज्यादा है। अब जो नेम ऑस्ट्रेलिया है ये एक लैटिन वर्ड है ऑस्ट्रालिस, उधर से जो है ऑस्ट्रेलिया का नाम निकला, जिसका मतलब है साउथर्न, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा इक्वेटर के इंटायरली साउथ साइड पे है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है साउथर्न, इसी वजह से इसका नाम ऑस्ट्रेलिया जो है वो रखा। अब ओशनिया जो है वो एक बेसिकली एक रीजन है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कॉन्टिनेंट है और ओशनिया जो है वो रीजन है जिसके अंदर थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स आते हैं थ्रू आउट द सेंट्रल एंड साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। ओशिया के अंदर ओशनिया जो है उसके अंदर पैसिफिक आइलैंड्स भी आते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी आता है। समटाइम्स जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं कि ओशनिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है। तो बेसिकली ओशनिया जो है वो एक रीजन है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आता है और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। अगर हम उसको एज अ कॉन्टिनेंट कहें तो हम उसको कहेंगे ऑस्ट्रेलिनिया, ठीक है। और उसके अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज 3 हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि ओशनिया जो है वो रीजन है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट है। ओशनिया की जो पॉपुलेशन है वो 0.54% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। यानी कि दुनिया के 0.54% लोग जो हैं वो ओशनिया के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, पैसिफिक आइलैंड्स भी आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि ओशिया के अंदर जो है ना वो मोर देन 1000 आइलैंड्स हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को निकाल दें, और इसके अंदर पैपुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड भी शामिल है। और ओशिनिया का जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इधर से हमें पता चला कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओशिनिया के अंदर आता है। ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक चीज नहीं है। अगर हम बात करें कि ओशिनिया की बिगेस्ट सिटी पॉपुलेशन के हवाले से कौन है, तो वो है सिडनी, ठीक है। सिडनी जो है वो बिगेस्ट सिटी है। टालेस पॉइंट की बात करें अगर हम ओशिनिया के अंदर, तो वो है पुनकंग जाया, जो कि इंडोनेशिया के अंदर आता है, ठीक है। और अगर ओशिनिया की हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो रिवर मुरे है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ओशिनिया जो है वो रिवर मुरे है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और लार्जेस्ट लेक की बात करें तो वो लेक आयरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। तो ये चीजें आप अपने पास नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो टॉप पे आता है अपने वूल प्रोडक्शन और उसकी इंपोर्ट के हवाले से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है दुनिया के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा वूल की प्रोडक्शन होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सबसे ज्यादा वूल का इंपोर्ट किधर होता है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। उसके अलावा यूकलिप्टस ट्रीज होते हैं, दरख्त होते हैं, ऑस्ट्रेलिया को उसका जो है वो होम कहा जाता है टू ओवर 500 वैरायटीज ऑफ यूकलिप्टस ट्रीज, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ठीक है।
2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो डेजर्ट लैंड है। ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट चीज है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो यूकलिप्टस ट्रीज जो है वो 500 वैरायटी से ज्यादा है। 2/3 जो है ऑस्ट्रेलिया का वो डेजर्ट लैंड है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, आपने अक्सर नाम सुना होगा अगर आप न्यूज वगैरह सुनते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि दुनिया का लार्जेस्ट कोरल रीफ है, जो कि तकरीबन 2000 किलोमीटर लॉन्ग है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज आपने अपने ध्यान में रखनी है। द ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ, और जिसकी जो लेंथ है वो 2000 किलोमीटर लॉन्ग है, ये भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। यूनिक एनिमल्स की बात करें अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, तो वो कैंगरो है, ईमो है और प्लेटिपस है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो वो कैंगरो है। या ये पूछा जा सकता है कि कैंगरो इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री। नाउ योर आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द ईमो। या जो ईमो है वो कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। अब हम देखते हैं जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओशिनिया की, जो कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं। तो बेसिकली सिंपली आपने याद रखना है कि ओशिनिया रीजन है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो ओशिनिया के अंदर ही आता है, यानी कि ओशिनिया को आप इज इक्वल टू कर दें डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ आइलैंड, पैसिफिक आउटलैंड, सेंट्रल साउथ पैसिफिक आइलैंड्स प्लस ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ओशिनिया रीजन है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओशिनिया के अंदर ही आता है। अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर रेफरिंग टू द न्यूजीलैंड इज बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर हम कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपको ये लगे कि न्यूजीलैंड इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया का, तो आप ठीक है। और अगर न्यूजीलैंड आप कह रहे हैं कि ओशिनिया का पार्ट है, तो फिर भी ठीक है। ये देखें, सबसे बड़ा आप ये देख लें कि ओशिनिया है, ओशिनिया के अंदर आता है ऑस्ट्रेलिया और साउथर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड्स, ठीक है। और अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर न्यूजीलैंड भी आ जाएगा, तो अब न्यूजीलैंड जो है वो ओशिनिया के अंदर भी आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आता है। होप सो कि ये कंफ्यूजन आपकी जो है वो क्लियर होगी। आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब हम अंटार्कटिका की बात करते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका, जो कि अंटार्कटिका का लफ्ज ही अगर आप लेते हैं ना तो आपको सर्दी सी लगने दे देती है, क्योंकि ये अर्थ की कोल्डेस्ट प्लेस है। नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो नंबर ऑफ कंट्रीज 0 है, क्योंकि अंटार्कटिका सिर्फ एक कॉन्टिनेंट ही है, उधर कोई कंट्री नहीं है। और उसकी पॉपुलेशन भी तकरीबन 1000 से 5000 के दरमियान है, जो कि सीजनल चेंज होती रहती है, लेकिन मैक्सिमम 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन उसकी नहीं गई, ठीक है। लेकिन अगर हम एरिया के हवाले से बात करें तो ये दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है, यानी कि अगर हम एरिया वाइज बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। दुनिया के ऊपर जो है वो सबसे कोल्डेस्ट जगह जो है वो अंटार्कटिका है। हाईएस्ट की बात करें तो अंटार्कटिका है, ड्राइएस्ट की बात करें तो अंटार्कटिका है, विंडीएस्ट एंड एम्प्टीएस्ट जगह की बात करें तो वो भी अंटार्कटिका है। 75% ऑफ द वर्ल्ड आइस एंड 70% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर जो है वो अंटार्कटिका में लोकेटेड है। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसको जो है व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है और फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका? अंटार्कटिका। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो क्या आंसर होगा? अंटार्कटिका। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि 5th लार्जेस्ट है? अंटार्कटिका। कौन सी ऐसी जगह है जो अर्थ में सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है? अंटार्कटिका। कौन सी ऐसी जगह से सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, ड्राइएस्ट है, विंडिएस्ट है, एम्प्टीएस्ट है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो सबसे ज्यादा लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सबसे कम आबादी जिस कॉन्टिनेंट में है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एफपीएससी में रिपीट हो चुका है कि आप ऐसा कॉन्टिनेंट को बताएं जिसे जहां पॉपुलेशन सबसे कम है, तो वो है अंटार्कटिका, ठीक है। और ये साउथर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है। ये सारा कॉन्टिनेंट आइस से कवर्ड होता है, ठीक है, बाय द साउथर्न ओशन। विंडियस प्लेस है। और जो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी एलिवेशन सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट एलिवेशन है जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अगर अब हम बात करते हैं कि जो अंटार्कटिका की हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सी है, तो वो है माउंट विंसन, ठीक है। ये आपसे ये भी पूछा जाता है कि माउंट विंसन जो है वो कहां पाई जाती है, तो वो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में 90% वर्ल्ड आइस है, 90% प्लैनेट का फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में पाया जाता है। ब्रिटिश के एक्सप्लोरर जेम्स कुक और उसके जो साथी थे, कोलीग्स थे, उन्होंने अंटार्कटिक सर्कल को क्रॉस किया था इन 1773। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो एक्सप्लोरर जेम्स कुक थे, जो कि जिनका ताल्लुक जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अंटार्कटिक सर्कल जो है वो पहली दफा कब क्रॉस किया था अपने साथियों के साथ, तो आंसर क्या था? 1773 के अंदर। उसके अलावा रोनाल्ड अमंडसन जो हैं वो पहली दफा साउथ पोल पे कब पहुंचे,
तो उसका आंसर है 1911। 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी टेरिटरीज है अंटार्कटिका के अंदर। वो कौन कौन सी हैं? फ्रांस, यूके, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चाइल एंड अर्जेंटीना। तो आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी कंट्रीज हैं जिसकी टेरिटरीज जो है वो अंटार्कटिका में है, या अंटार्कटिका की कितनी कंट्रीज के जो टेरिटरीज है वो रखता है। तो उसका आंसर क्या होगा? 7। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कौन से शख्स है जिन्होंने पहली दफा साउथ पोल को रीच किया। तो आंसर क्या होगा? रोनाल्ड अमंडसन। कब किया? 1911 में अंदर। कौन से एक्सप्लोरर थे जिन्होंने अपने क्रू के साथ, अपने कुलीग्स के साथ अंटार्कटिकल सर्कल को 1773 के अंदर पहली दफा जो है वो क्रॉस किया? तो उनका नाम क्या था? जेम्स कुक। हाईएस्ट माउंटेन जो है अंटार्कटिका में वो कौन सी है? माउंट विंसन। और माउंट विंसन कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? अंटार्कटिका में। अब जो अंटार्कटिक ट्रीटी एक साइंड हुई थी, कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? 12 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। और कब हुई थी? 1 दिसंबर 1959। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास नोट कर लें कि अंटार्कटिक ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई थी? 1 दिसंबर 1959 के अंदर, और इसके अंदर शामिल थी 12 कंट्रीज। 1840 से पहले अंटार्कटिका नाम नहीं था, उसको कहा जाता था टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा। टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा जो इसका ओल्ड नेम था, जिसका मतलब ये था अननोन साउथर्न लैंड। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिस का मतलब मैंने आपको बताया, इसी तरह टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा का मतलब था अननोन साउथर्न आइलैंड। तो उसके बाद जो है ये अंटार्कटिका में शिफ्ट हुआ। लार्जेस्ट एनिमल की बात करें हम अगर अंटार्कटिका की, तो वो लैंड एनिमल की अगर बात करें तो वो 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसेक्ट है, जिसको हम बेल्जिका अंटार्कटिका कहते हैं। उस इंसेक्ट का नाम है बेल्जिका अंटार्कटिका। और पेंगुइन्स जो है वो अंटार्कटिका में का होम है। और एडिली पेंगुइन्स जो है वो मोस्ट कॉमन काइंड है जो कि अंटार्कटिका में पाई जाती है। तो अंटार्कटिक ट्रीटी, 12 कंट्रीज इन्वॉल्व, 1 दिसंबर 1959। अंटार्कटिका का पुराना नाम 1840 से पहले इसको कहा जाता था टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा, जिसका मतलब है अननोन साउथर्न लैंड। कोई टाइम जोन नहीं है इस कॉन्टिनेंट के अंदर। लार्जेस्ट एनिमल, लैंड एनिमल जो है वो बेल्जिका अंटार्कटिका है, जिसकी लेंथ जो है वो 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सबसे मोस्ट कॉमनली पेंगुइन्स पाए जाते हैं अंटार्कटिका के अंदर, और उसमें से भी जो सबसे कॉमन स्पीशी उनकी पाई जाती है उनका नाम है एडिली पेंगुइन्स। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।